गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। बेटा आज हम एक नया फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। आज हम नया टॉपिक लेंगे साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, या हम कहते हैं नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। आपने कई बार कंपाउंड्स का नाम सुना है, एल्किल साइनाइड, मेथिल साइनाइड या मेथाइल आइसोसाइनाइड, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। हम बात करें इनका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, समझें एक बार। आईयूपीएससी फॉर नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है? नाइट्राइल्स में आपको कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है। नाइट्राइल्स में आपको CN नजर आएगा, CN ये आपका नाइट्राइल या साइनाइड हो सकता है। और यहां आपको NC नजर आए, CN में C बॉन्ड बनाता है, CN में कार्बन एटम बॉन्ड बनाता है, ये आपके नाइट्राइल्स होंगे। और अगर बॉन्ड नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये आइसोनाइट्राइल्स होंगे। बात करें इनके सफिक्स की, तो आईयूपीएससी जो सफिक्स होता है नाइट्राइल्स का, ये एज इट इज नाइट्राइल होता है, और आइसोनाइट्राइल्स के लिए ये आइसोनाइट्राइल ही सफिक्स होता है। ठीक है, बात करें हम रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंटेशन नाइट्राइल्स का कैसे किया जाता है, वही हम CN के साथ R अटैच कर देंगे तो ये आपका RCN हो जाएगा, और आइसोनाइट्राइल्स का रिप्रेजेंटेशन RNC होगा। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने नाइट्राइल्स का किया, तो R और C ये कार्बन चेन है, इसको आप एल्केन लिखेंगे, RC को हम एल्केन लिखेंगे, प्लस इसका सफिक्स जो नाइट्राइल है वो यहाँ एज इट इज ऐड कर देंगे लास्ट में, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन प्लस नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ये इसका आईयूपीएससी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें एल्केन नाइट्राइल, ये इसका आईयूपीएससी फॉर्मूला होगा। आइसोनाइट्राइल्स के लिए क्या होगा? आइसोनाइट्राइल्स के लिए हम R को, यहां ध्यान से देखें कि नाइट्राइल्स में R के साथ C जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन चेन है, कंटिन्यूस कार्बन आ रहा है, तो R के साथ C को काउंट करके हम एल्केन लिखेंगे। बट यहां क्या होता है, यहां R और C के बीच में नाइट्रोजन आता है, तो आपको याद है कार्बन चेन कंटिन्यूस होनी चाहिए, तो यहां बीच में नाइट्रोजन आता है, तो इस कार्बन को हम चेन में काउंट नहीं करेंगे, यहां हम R को ही चेन में काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल्केन। और NC का जो सफिक्स है वो होता है आपका आइसोनाइट्राइल, तो ये आइसोनाइट्राइल, तो एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल ये बनेगा आपका एल्केन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, एल्केन आइसोनाइट्राइल। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? अब एक बार फिर समझ लें, नाइट्राइल्स वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर में आपको CN नजर आए, वो आपके नाइट्राइल्स होते हैं। आइसोनाइट्राइल्स में आपको NC नजर आता है, मतलब जब बॉन्ड अगर पहले कार्बन बनाए तो ये नाइट्राइल्स हैं, और बॉन्ड अगर नाइट्रोजन बनाए तो ये आइसोनाइट्राइल्स होंगे। इनका सफिक्स नाइट्राइल्स है और इनका आइसोनाइट्राइल्स का सफिक्स आइसोनाइट्राइल होगा। इनको रिप्रेजेंट हम RCN से करते हैं, आइसोनाइट्राइल्स को रिप्रेजेंट हम RNC से करते हैं। यहां R और C को काउंट करके हम एल्केन प्लस नाइट्राइल लिखते हैं, यहां ओनली R को ही आप चेन बना सकते हो, एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इनके एग्जांपल्स की। ठीक है, तो यहां एग्जांपल के लिए, एग्जांपल में आप देखें मेथेन के साथ CN जुड़ा हुआ है, या मैं कह दूं यहां एक कार्बन, सिंगल कार्बन के साथ में CN जुड़ा हुआ है, तो यहां 2 कार्बन चेन बनती है, 2 कार्बन चेन, कंटिन्यूस 2 कार्बन आ रहे हैं तो 2 कार्बन चेन बनती है। 2 कार्बन चेन को हम क्या लिखेंगे? इथेन प्लस नाइट्राइल, इथेन प्लस नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। तो ये आपका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का, इथेन प्लस नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट हम कंपाउंड देखें, यहां आपको नजर आ रहा है यहां 3 कार्बन की चेन बनी हुई, कंटिन्यूअसली 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन चेन आपकी प्रोपेन होती है, प्रोपेन प्लस नाइट्राइल, प्रोपेन प्लस नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन प्लस नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका यूपीएससी नेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यहां बेंजीन रिंग के साथ CN है, या बेंजीन रिंग के साथ CN जुड़ा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां आपको पता है जब बेंजीन के साथ बेंजीन के साथ जब कार्बन एटम होता है, जब बेंजीन रिंग पर कार्बन एटम हो और कार्बन एटम में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, कार्बन एटम में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, उसको हम बेंजो कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो प्लस नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल, बेंजो प्लस नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बेंजो प्लस नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझे, हम बात करें नाइट्राइल्स के कॉमन नेम की। नाइट्राइल्स का एक कॉमन नेम भी होता है, तो कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएससी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है या नोमेनक्लेचर में। आईयूपीएससी में हम क्या करते हैं, R और C को काउंट करके एल्केन प्लस नाइट्राइल लिखते हैं, जबकि कॉमन नेम में क्या करते हैं, R को हम लिखेंगे एल्किल, R को हम लिखते हैं एल्किल, और CN को हम लिखते हैं साइनाइड।
CN को हम लिखते हैं साइनाइड, तो एल्किल प्लस साइनाइड ये बन जाएगा आपका एल्किल साइनाइड, एल्किल प्लस साइनाइड बन जाएगा एल्किल साइनाइड। तो यहां आप देखें, यहां आपको क्या करना है, इस CN के कार्बन को, साइनाइड जो ग्रुप है, साइनो जो ग्रुप है, इसके कार्बन को R के साथ काउंट नहीं करना है जब आप कॉमन नेम या सामान्य नाम लिख रहे हो, और जब आप IUPAC नेम लिखते हो तो कार्बन को काउंट करना है। दो मेजर डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं कि आपको जब IUPAC नेम लिखना है तो R के साथ C को काउंट करके एल्केन बनाना है, प्लस नाइट्राइल लगाना है, एल्केन नाइट्राइल। बट जब आप कॉमन नेम या सामान्य नाम लिख रहे हो तो ओनली R को एल्किल लिखना है और CN को साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड इसका नेम हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में हम देखें, ये आपका मैथिल है, ये आपका मैथिल ग्रुप होगा और ये साइनाइड होगा, तो कॉमन नेम इसका आ जाएगा मैथिल प्लस साइनाइड, मैथिल साइनाइड, मैथिल प्लस साइनाइड, मैथिल साइनाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल में देखें हम, यहां आपको 2 कार्बन चेन नजर आ रही है, तो ये एथिल है, एथिल प्लस साइनाइड है, तो एथिल प्लस साइनाइड, एथिल साइनाइड, एथिल प्लस साइनाइड, एथिल साइनाइड होगा। ठीक है, यहां आपको बेंजीन रिंग नजर आ रही है, और बेंजीन रिंग को जब आप एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में नाम लिखते हैं तो इसको हम फेनिल बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फेनिल, फेनिल प्लस साइनाइड, फेनिल साइनाइड, फेनिल प्लस साइनाइड, फेनिल साइनाइड, इसको हम कॉमन सिस्टम में या कॉमन नेम बोल सकते हैं। ठीक है, हम बात करें आइसोनाइट्राइल्स का, RNC, हम इनको आइसोनाइट्राइल्स कहते हैं, सफिक्स इनका आइसोनाइट्राइल है। ये फंक्शनल ग्रुप आपको NC फॉर्म में नजर आता है, नाइट्रोजन पहले बॉन्ड बनाता है, आगे C होता है। इसमें R को हम क्या लिखेंगे, एल्केन, प्लस NC को सीधा सफिक्स लिख देते हैं आइसोनाइट्राइल। मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया, ये कार्बन इस R के साथ काउंट नहीं हो सकता क्योंकि बीच में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो हम यहां क्या करेंगे, केवल R को एल्केन लिखेंगे प्लस आइसोनाइट्राइल सफिक्स लगाएंगे, तो फॉर्मूला बनेगा आपका एल्केन आइसोनाइट्राइल। इस एग्जाम्पल का या इसी कंपाउंड का आइसोनाइट्राइल का कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होता है, R को हम लिखेंगे एल्किल, R को लिखेंगे एल्किल और NC को लिखेंगे हम आइसोसाइनाइड, तो एल्किल प्लस आइसोसाइनाइड ये बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एल्किल प्लस आइसोसाइनाइड ये बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। इस एग्जांपल में IUPAC नेम देखें पहले, IUPAC फॉर्मूला क्या बनता है आइसोनाइट्राइल्स का, एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल्स। यहां आपको केवल एक कार्बन चेन नजर आ रही है, तो मेथेन प्लस आइसोनाइट्राइल्स, मेथेन आइसोनाइट्राइल्स, मेथेन आइसोनाइट्राइल, मेथेन आइसोनाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बात करूं मैं इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन सिस्टम में इसको हम बोलेंगे एल्किल, R को हम एल्किल लिखेंगे प्लस आइसोसाइनाइड, तो इसको मैं मैथिल कहूंगा प्लस आइसोसाइनाइड, तो मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम होगा, मैथिल आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, यहां इसका IUPAC नेम देखें हम, 2 कार्बन चेन है, तो 2 कार्बन को हम एथेन कहेंगे, तो R को हम, ये पूरा R है, इसका हम नाम लिखेंगे एथेन प्लस आइसोनाइट्राइल सफिक्स, तो एथेन आइसोनाइट्राइल, एथेन आइसोनाइट्राइल, एथेन आइसोनाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेन आइसोनाइट्राइल। मैं बात करूं इसके कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हो, आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हो, आपको R लेना है ओनली, इसको हम लिखेंगे एल्किल, तो ये हो जाएगा आपका एथिल प्लस आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये इसका कॉमन नेम आ जाएगा, ये एथिल हो जाएगा प्लस ये आइसोसाइनाइड है, तो एथिल आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें, एक बेंजीन रिंग के साथ NC जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन के साथ NC है, तो आप यहां बेंजीन के साथ कार्बन तो काउंट है नहीं, जब बेंजीन के साथ कार्बन होता है तो हम बेंजो लिखते हैं, बट यहां बेंजीन के और कार्बन के बीच में नाइट्रोजन है, इट मींस यहां बेंजो रिंग नहीं है। ठीक है, यहां बेंजो नहीं है, तो इसको हम सीधा लिखेंगे बेंजीन प्लस आइसोनाइट्राइल, इसको हम लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन आइसोनाइट्राइल, बेंजीन आइसोनाइट्राइल, बेंजीन आइसोनाइट्राइल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। मैं बात करूं इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन सिस्टम में आप बेंजीन रिंग को फेनिल लिखते हो, फेनिल प्लस साइनाइड यहां लिखा था, तो यहां हम लिख सकते हैं फेनिल प्लस आइसोसाइनाइड, तो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 3 एग्जांपल्स आपके लिए दिए हुए हैं कुछ डिफरेंट टेन के अंदर। क्या है, यहां देखिए 2 कार्बन एक साथ अटैच्ड हैं और दोनों CN है, दोनों नाइट्राइल से बनाते हैं, CN सिंगल बॉन्ड CN, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CN सिंगल बॉन्ड CN,
जब दोनों कार्बन कंटिन्यूसली आपस में जुड़े होते हैं तो ये 2 कार्बन की चेन बन जाती है, जिसको आप एथेन कह सकते हो। इथेन, हम इसको एथेन कहेंगे। अब ध्यान दें, इसमें एथेन में फर्स्ट कार्बन भी नाइट्राइल है और सेकंड कार्बन भी नाइट्राइल है। इट मींस ये हो जाएगा एथेन 1,2 डाइनाइट्राइल। इथेन और नाइट्राइल इसमें कितने हो गए? 2 हैं, 2 नाइट्राइल ग्रुप हैं। इट मींस डाई लगेगा प्रीफिक्स और फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन शो होगी। एथेन 1,2 डाइनाइट्राइल, एथेन 1,2 डाइनाइट्राइल, एथेन 1,2 डाइनाइट्राइल। तो एथेन 1,2 डाइनाइट्राइल इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इसमें C के साथ N से जुड़ा हुआ है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं CN और ये जुड़ा है आपका N और C। ठीक है, अब आप इसको ध्यान रखें, जब ये बॉन्ड बना रहा है, जब इसमें बॉन्ड बना है तो कार्बन ने बॉन्ड बनाया है, इस C ने कार्बन, इस वाले कार्बन ने बॉन्ड नहीं बनाया, ये नाइट्रोजन से पीछे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां आप इसको तो CN पढ़ेंगे पर इसको CN नहीं पढ़ेंगे, ये नाइट्राइल या साइनाइड नहीं है। ठीक है, ये बॉन्ड बनाने वाला एटम इसमें नाइट्रोजन है तो इसको हम NC पढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका CN और ये होता है NC, मतलब ये तो साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। लास्ट वाला जो CN है वो नाइट्राइल है, ये जो है आपका ये नाइट्राइल ग्रुप होता है और ये आइसोनाइट्राइल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां कार्बन तो केवल एक ही है, मतलब ये मेथेन बन जाएगा। तो मेथेन है इसमें, और ये जो NC है ये यहां पर एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम आता है। याद रखें, एक्चुअली CN साइनाइड और आइसोसाइनाइड में ये सीनियर ग्रुप होता है, ये सीनियर ग्रुप है। जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, जब दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो हम इसका तो सफिक्स यूज करते हैं। जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो इसको हम एज ए सफिक्स यूज करते हैं, और जब ये आइसोसाइनाइड ये NC प्रेजेंट होता है तो इसको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसोसाइनो। इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे आइसोसाइनो। ध्यान से देखें, दोबारा इस एग्जांपल को समझें। हम क्या करते हैं कि जब आपकी चेन के अंदर आप देखें CN और यहां बॉन्ड बना, CN के साथ N और फिर C, यहां N के साथ फिर C जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां देखें, यहां जो मेन हाइड्रोकार्बन चेन है वो ये वाली कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन को हम लिख सकते हैं मेथेन, प्लस ये नाइट्राइल हो जाएगा मेथेन नाइट्राइल। बट ये जो NC है ये एज ए प्रीफिक्स आएगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा। जब दोनों फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाएं तो ध्यान रखें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप यहां यूज होगा, तो इसको आप सफिक्स की तरह लिखेंगे। जो दूसरा है ये एज ए प्रीफिक्स यूज होगा, इसको आप एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं, तो इसका प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो। तो हम इसको कह सकते हैं आइसोसाइनो मेथेन नाइट्राइल, आइसोसाइनो मेथेन नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, आइसोसाइनो मेथेन नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है, यहां आपको साफ नजर आ रहा है 1 2 3 कार्बन चेन है ये, और 3 कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम प्रोपेन कहेंगे, और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर नाइट्राइल है तो हम इसको कह सकते हैं प्रोपेन 1,3 डाइनाइट्राइल, प्रोपेन 1,3 डाइनाइट्राइल। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स या नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स का जो भी कंफ्यूजन था यहां क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहें और अपनी IUPAC क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू।